एपिसोड 10 की शुरुआत में हम सीईओ जो को देखते हैं, जो कि अपने होने वाली वाइफ को कहते हैं कि तुम आगे जाओ, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। आफ्टर दैट वो त्यांग के पास जाते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुम तो काफी अच्छी दिख रही हो, इसका मतलब तुम्हारा ये वीक काफी अच्छा बीता, पर मेरे लिए ये नरक के समान था। मुझे लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा। त्यांग कहती है कि क्या आप सच में शादी करने जा रहे हैं ताकि आप मुझे अवॉइड कर सकें। तो सीईओ जो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो कि मैं तुम्हारी वजह से शादी करने का डिसीजन ले लूंगा, और वहां से चले जाते हैं। प्रेसिडेंट जो की होने वाली वाइफ उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, बट सीईओ जो उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब त्यांग उदास बैठी होती है, तभी वहां पे उससे मिलने कांगवो आता है और कहता है कि उस रात जब रुई जैंग का पियानो परफॉर्मेंस था तो सीईओ जो तुमसे मिलने आए थे, तो क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था। जिसे सुनकर त्यांग बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है कि अच्छा, तो उस रात जिसे मैंने देखा था वो तुम नहीं बल्कि सीईओ जो थे। इसका मतलब प्रेसिडेंट जो उस दिन मुझसे नहीं बल्कि रुई जैंग की वाइफ से मिले थे, तो कहीं उसने मेरा सीक्रेट उन्हें बता तो नहीं दिया कि मैं प्रेसिडेंट जो को पसंद करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी किम सीईओ जो से कह रहे होते हैं कि आई थिंक आपको त्यांग को बता देना चाहिए कि आप सच में शादी नहीं करने वाले हैं। तो सीईओ जो कहते हैं कि नहीं, मैं उसे नहीं बताऊंगा। देन अगेन हम त्यांग को देखते हैं, जो कि कांगवो से कह रही होती है कि मैं प्रेसिडेंट जो के बिना नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वही एक ऐसे पर्सन है जो मुझे भूतों से बचा सकते हैं। एंड अब क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ, तो आई एम श्योर कि वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। एंड ये सब सुनने के बाद कांगवो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। ताई गोंगशिल सीईओ जो के पास जाती है एंड उनसे कहती है कि आपको मेरी तरफ से आपके होने वाली शादी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। एंड सीईओ जो वॉज लाइक व्हाट। त्यांग कहती है कि मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले इसलिए नहीं बोला बिकॉज आपकी शादी की न्यूज़ सुनने के बाद मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई थी, बट अभी मैं ठीक हूँ एंड आई होप कि आप अपनी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छे से एंजॉय करें। प्रेसिडेंट जो कहते हैं कि तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हो, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। त्यांग कहती है कि मुझे पता है कि आज के बाद आप किसी और का स्वीट होम बनने जा रहे हैं, बट क्या मैं फिर भी भूतों से बचने के लिए आपको डिफेंस की तरह यूज कर सकती हूँ, मतलब कि आपको टच कर सकती हूँ। सीईओ जो कहते हैं कि तुमने कहा कि मैं किसी और का स्वीट होम बनने वाला हूँ, बट मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे स्वीट चीजें पसंद नहीं है। त्यांग कहती है कि फिर आप एक काम करिए, जल्दी से एक बच्चे को जन्म दे दीजिए जिसके पास आपकी तरह ही एबिलिटीज हो, तो मैं फ्री में उसकी नैनी बनकर उसका ख्याल रखूंगी। ये सुनने के बाद सीईओ जो त्यांग के पास जाते हैं एंड उससे कहते हैं कि अच्छा, तो तुम ऐसी एक्टिंग इसलिए कर रही हो क्योंकि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। त्यांग कहती है कि क्या सच में उसने आपको मेरा सीक्रेट बता दिया। तो सीईओ जो कहते हैं कि वो बताने वाली थी, बट मैंने सुना ही नहीं, वरना अगर वो मुझे बता देती तो फिर सीक्रेट सीक्रेट कहाँ रह जाता। बट अब जब तुम आज ऐसी एक्टिंग कर रही हो तो मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट सुन लेना चाहिए था, क्योंकि तुम मुझे मेरी ऑफिस में आकर बधाई दे रही हो, खुश रहने के लिए कह रही हो एंड बच्चे पैदा करने के लिए कह रही हो, एंड तुमने मुझसे ये तक कह दिया कि आज के बाद तुम कभी मेरे स्वीट होम में इंटरफेयर नहीं करोगी। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे उस दिन सीक्रेट सुन ही लेना चाहिए था। त्यांग कहती है कि लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, बिकॉज उस लेडी से मैंने आपको नहीं बल्कि किसी और को पसंद करने के बारे में बताया था, मतलब मैं आपको नहीं बल्कि किसी और को पसंद करती हूँ। एंड जिसे सुनने के बाद तो हमारे सीईओ जो का फेस रिएक्शन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। त्यांग कहती है कि आपको स्वीट चीजें पसंद नहीं, बट मुझे स्वीट चीजें पसंद हैं एंड मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चिपकती हूँ बिकॉज आप मुझे भूतों से बचाते हैं, बट एज अ गर्ल मैं आप जैसे खड़ूस इंसान को पसंद कभी नहीं करूंगी। तो सीईओ जो उससे गुस्से में बोलते हैं कि मुझे ये सुनकर काफी खुशी हुई कि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। त्यांग कहती है कि इससे पहले आप मुझे गेट लॉस्ट बोले, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि मैं आपका गेट लॉस्ट सुन सुनकर पक गई हूँ, एंड वहाँ से जाने लगती है। तो सीईओ जो उसे काफी गुस्से में रोकते हैं एंड देन कहते हैं कि गेट लॉस्ट। जिसके बाद सीईओ जो की बुआ जी ताई गोंगशिल को अपने ऑफिस में बुलाती हैं एंड उसे एक बॉक्स देते हुए कहती हैं कि तुम इसे ओपन करके देखो कि इसमें क्या है। एक्चुअली ये बॉक्स प्रेसिडेंट जो की होने वाली वाइफ के फैमिली से आया है। त्यांग जब उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें एक पॉट होता है एंड जब वो उसे निकाल रही होती है तभी त्यांग को उसमें एक आत्मा दिखती है, जिसे देखकर वह कम्प्लीटली डर जाती है एंड पॉट उसके हाथ से छूट जाता है। तो प्रेसिडेंट जो की बुआ उस पे काफी गुस्सा करती हैं एंड कहती हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि ये पॉट कितना एक्सपेंसिव है। त्यांग कहती है कि प्लीज आप लोग इसे टच मत करिए, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आई थिंक कि आपको इस पॉट को फोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये आपको अपने वश में कर लेगा। त्यांग की बड़ी बहन त्यांग को बताती है कि किंगडम में सभी को ये लग रहा है कि तुम्हें सीईओ जो ने डंप कर दिया।
सीईओ जो की बुआ जी सीईओ जो से कह रही होती हैं कि आई थिंक अब तो तुम्हें त्यांग को खुद से दूर कर देना चाहिए। तो सीईओ जो कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो उनकी बुआ जी कहती हैं कि क्या तुमसे त्यांग ने कहा कि वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो सीईओ जो कहते हैं कि नहीं, बल्कि मैं ही उसे खुद से दूर नहीं करने वाला हूँ। एंड देन वो उस पॉट को देखते हुए कहते हैं कि वो इसे देखकर क्यों डर गई, कहीं इसमें कोई भूत वूत तो नहीं है। तो उनके फूफा जी कहते हैं कि शायद त्यांग इस पॉट का प्राइस सुनकर डर गई हो। तो सीईओ जो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा उसे डरा नहीं सकता है। सो प्लीज आज के बाद उसे पैसों की धमकियां देना बंद करिए। देन अगेन हम त्यांग को देखते हैं जो कि सन पेंडेंट देख रही होती है। तभी वहाँ पे सीईओ जो आते हैं तो वह उसे छिपा लेती है। सीईओ जो त्यांग से कहते हैं कि जब तुमने पॉट में कुछ डरावना देखा तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने ये तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपने आप को टच नहीं करने दूंगा। तो त्यांग कहती है कि मैं आपके पास इसलिए नहीं आई ताकि मैं जिस आदमी को पसंद करती हूँ वो कुछ और ना समझ ले। एंड सीईओ जो को एक कहानी सुनाती है जिसमें वोल्फ एंड लैम एक दूसरे से तूफान भरे दिन में मिले थे। सरवाइव करने के लिए वॉल्फ को लैम को खा लेना चाहिए था, बट उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो उसे पसंद करता था, बट भूख के कारण वो खुद मरने वाला था। आई थिंक कि वॉल्फ पागल था एंड मैं उसकी तरह नहीं करना चाहती हूँ। तो जिस पर सीईओ जो त्यांग से पूछते हैं कि फिर लैम का क्या हुआ। तो त्यांग कहती है कि अब क्योंकि लैम भी उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी तो उसने वॉल्फ से कहा कि तुम मुझे खा लो। ये सुनने के बाद सीईओ जो कहते हैं कि तब तो वो लैम बिल्कुल पागल था एंड वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिस आने के बाद सीईओ जो परेशान हो जाते हैं एंड अपने आप से कहते हैं कि आई थिंक मुझे उस दिन त्यांग का सीक्रेट सुन लेना चाहिए था। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगवो को देखते हैं जो कि सेक्रेटरी किम के पास जाता है एंड उनसे कहता है कि सीईओ जो के डैड ने कहा है कि अगर वो सच में शादी कर रहे हैं तो वो भी कोरिया वापस जल्दी आ जाएंगे। सो प्लीज आप मुझे इसके बारे में बता दीजिए ताकि मैं ये बातें सीईओ जो के डैड को बता सकूं। तो सेक्रेटरी किम कांगवो से कहते हैं कि ये शादी फेक है, ये शादी तो उन दोनों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है एंड एक हफ्ते के बाद ये शादी टूट जाएगी। तो सीईओ जो के डैड को यहाँ आने से मना कर दो। और हाँ प्लीज तुम ये शादी वाली बात तय गोंगशिल को मत बताना, क्योंकि सीईओ जो उससे ये बात खुद ही बताएंगे। सेम नाइट हम सीईओ जो के बुआ जी को देखते हैं जिन्हें एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो एक जॉनसन इरा के आदमी से मिलती हैं एंड जैसे ही वो उसे टच करने वाली होती हैं वैसे ही वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद उनकी नींद खुल जाती है एंड देन वो अपने हस्बैंड पे काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं एंड आज वो ऐसा बिहेव सिर्फ और सिर्फ उसी पॉट के कारण कर रही थी जिसके अंदर ताए गोंगशिल ने एक आत्मा को देखा था। वहीं दूसरी तरफ त्यांग कांगवो से सीईओ जो के बुआ जी की ऑफिस की चाबी मांगती है ताकि वो दोबारा उस पॉट को देख सके। तो कांगवो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अगर मैं आज उनके ऑफिस नहीं गया तो फिर आज के बाद मैं कभी भी उनके ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। वहीं दूर से इन दोनों की बात सेक्रेटरी किम भी सुन लेते हैं, जिसके बाद सेक्रेटरी किम सीईओ जो के पास जाते हैं एंड जोर से बोलते हैं कि मुझे लगता है आज ताए गोंगशिल कांगवो के साथ घर जाने वाली है। सेक्रेटरी किम के जाने के बाद सीईओ जो कहते हैं कि वो जानबूझकर मुझे ये सब सुनाना चाहते थे, बट मैंने कुछ भी नहीं सुना। बट थोड़ी ही देर बाद वह त्यांग के ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां उन्हें त्यांग नहीं मिलती है, जिसे देखकर सीईओ जो वाज लाइक क्या वो सच में घर चली गई। वहीं दूसरी तरफ त्यांग एंड कांगवो को वो पॉट सीईओ जो की बुआ की ऑफिस में नहीं मिलता है। यहाँ पे त्यांग कांगवो को बता देती है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सीईओ जो ही एक ऐसे पर्सन है जो मुझे भूतों से बचा सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाने का प्लान करते हैं एंड एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली कांगवो ने त्यांग का हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसे भूतों से डर लगता है। तय इरियंग जब कांगवो से मिलने आती है तो उसे वहाँ पे एक ग्रीन टेडी बियर दिखता है। कांगवो जब मॉल चेक कर रहा था तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो वह काफी ज्यादा हिम्मत करने के बाद उसकी ओर जाता है, बट वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि तय इरियंग होती है एंड उसे आकर डरा देती है। कांगवो कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो त्यांग कहती है कि हमारा ट्रेन वाला आर्टिकल काफी फेमस हो गया है एंड कल मेरे पास बहुत सारे रिपोर्टर्स आने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहो। कल अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं सबसे कहूंगी कि तुम मेरे पर्सनल बॉडी गार्ड हो, और अगर नहीं आओगे तो फिर मैं सबसे कहूंगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो एंड ये न्यूज़ तो पक्का वायरल हो जाएगी। कांगवो कहता है कि देख माते तू प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे एंड वैसे भी आज मैं एंड त्यांग साथ में खाना खाने जा रहे हैं, तो तू अगर चाहे तो हमारे साथ आ सकती है। एट लास्ट तू त्यांग की फ्रेंड है। ये सुनकर तय इरियंग को काफी गुस्सा आता है, तो वह अपने लिपस्टिक का निशान कांगवो के शर्ट पे लगा देती है एंड कहती है कि अब जाओ तुम ताए गोंगशिल के साथ खाना खाने एंड उसे मेरी लिपस्टिक का निशान भी दिखा देना।
जिसके बाद कांग वो त्यांग को कॉल करता है एंड उसे आज का प्लान कैंसिल करने के लिए बोलता है। जिसके बाद त्यांग सीईओ जो के ऑफिस जाती है जहां प्रेसिडेंट जो उससे आज पहली बार बैठने के लिए बोलते हैं और उसे हायर स्टडीज, कार एंड एक घर का ऑफर देते हैं, बट त्यांग ये सब लेने से मना कर देती है। जिसके बाद सीईओ जो उससे काफी गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं वो लैम्प बन जाऊं जो तुमसे आकर कहे कि प्लीज आओ एंड मुझे खा लो। तो त्यांग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ एंड आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं कि जैसे मैं आपको पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। एंड जैसे मैंने आपके लिए पानी के भूत को पकड़ा था वैसे ही मैं स्पॉट के भूत को भी पकड़ लूंगी। इतना कहकर त्यांग वहाँ से जाने लगती है। तो सीईओ जो उसका हाथ पकड़ते हुए रोकते हैं एंड कहते हैं कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है तो तुम घर चलो। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तभी सीईओ जो को अपने सन पेंडेंट के बारे में याद आता है, तो वो त्यांग के नेक की ओर देखते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या उसने वो सन पेंडेंट लिया, बट उन्हें वो नेकलेस त्यांग के गले में नहीं दिखता है क्योंकि त्यांग ने उसे पहना ही नहीं था। घर जाने के बाद भी सीईओ जो सिर्फ और सिर्फ उसी नेकलेस के बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिर वो नेकलेस त्यांग को मिला या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ त्यांग भी उसी नेकलेस को देख रही होती है। देन हम अगेन सीईओ जो की बुआ जी को देखते हैं जिनके ऊपर एक आत्मा बैठी होती है, जिसके कारण वो पूरा दिन अपने हस्बैंड से अजीब बिहेव करती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कांगवो को देखते हैं जो ताई गोंगशिल को गर्लफ्रेंड वाली डॉल देता है ताकि त्यांग को अकेला ना फील हो। कांगवो के जाने के बाद त्यांग के पास तय इरियंग आती है एंड उससे कहती है कि कल हमारा क्लास रियूनियन है, सो मैं तुम्हें यहाँ पे उसी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। एंड देन वह त्यांग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें सीईओ जो ने डंप कर दिया, यानी कि तुम्हें छोड़ दिया। तभी तय इरियंग को त्यांग के पास वैसे ही डॉल दिखती है जैसे उसने कांगवो के पास देखा था, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सेक्रेटरी किम एंड त्यांग को साथ में देखते हैं जहां सेक्रेटरी किम त्यांग से कहते हैं कि मैंने सुना है कि कल तुम्हारा क्लास रीयूनियन होने वाला है, तो क्या तुम मुझे उस प्लेस का नाम बता सकती हो। जिसके बाद सेक्रेटरी किम सीईओ जो के पास जाते हैं एंड उनसे कहते हैं कि मैंने आपके कल की मीटिंग की जगह फिक्स कर दी है एंड सेक्रेटरी किम सीईओ जो की मीटिंग वहीं कराने वाले हैं जहाँ त्यांग अपने दोस्तों से मिलने वाली है। मतलब सेक्रेटरी किम बहुत चालाक हो रहे हैं। सेक्रेटरी किम सीईओ जो से कहते हैं कि अब तो आपको एक हफ्ता हो गया है, तो क्या अब आप अपनी एंगेजमेंट तोड़ देंगे। तो सीईओ जो काफ़ी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं ये आपको क्यों बताऊं, नहीं बताऊंगा। सेम नाइट सीईओ जो की फूफा जी पॉट लेकर सीईओ जो के घर जाते हैं एंड उनसे कहते हैं कि यार प्लीज़ ये पॉट ना तू ही अपने पास रख, क्योंकि जब से ये पॉट मेरे घर में आया है ना तब से पता नहीं मेरी वाइफ को क्या हो गया है, दिन भर मुझ पे गुस्सा करती रहती है, जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं किया। मैं इस पॉट को तोड़ने वाला था क्योंकि ताई गोंगशिल ने इसे तोड़ने के लिए बोला था, बट अगर मैं ऐसा करूँगा फिर तुम्हारी इंगेजमेंट भी टूट जाएगी, इसलिए मैंने इसे नहीं तोड़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग सीईओ जो वही पॉट लेकर त्यांग के पास जाते हैं एंड उससे कहते हैं कि क्या सच में मुझे ये पॉट को तोड़ देना चाहिए। एंड देन त्यांग को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि मेरी बुआ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है सिर्फ और सिर्फ इसी पॉट की वजह से, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इस पॉट को तोड़ूं या फिर न तोड़ूं। तो त्यांग कहती है कि अगर आपकी बुआ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है तो आई थिंक आपको इसे तोड़ देना चाहिए। ये सुनने के बाद सीईओ जो काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं एंड कहते हैं कि अगर इस पॉट को तोड़ने के बाद मेरी इंगेजमेंट टूटती है ना तो फिर उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। तो अब तुम मुझे अपना फाइनल आंसर बताओ कि मैं इसे तोड़ूं या फिर नहीं। तो त्यांग कहती है कि अगर ऐसा है फिर तो आप इसे मत तोड़िए। जिसके बाद अगेन सीईओ जो त्यांग को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं एंड कहते हैं कि यार मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बुआ है एंड उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, तो मैं इसे तोड़ूं या फिर नहीं। तो त्यांग कहती है कि फिर तो आप इसे तोड़ दीजिए। तो सीईओ जो कहते हैं कि फाइनली मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारे बोलने के बाद मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ, बट अगर मेरी इंगेजमेंट टूटी ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। इससे पहले कि त्यांग उन्हें ऐसा करने से मना कर पाती, सीईओ जो उसे नीचे गिराकर फोड़ देते हैं एंड उस पॉट के टूटते ही सीईओ जो की बुआ की आँख खुल जाती है एंड वो अपने ऊपर उस आत्मा को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं, जिसके बाद वो आत्मा भी वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ तय गोंगशिल अपनी डॉल से कह रही होती है कि जब मैंने सीईओ जो को वो पॉट तोड़ने के लिए बोला था तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं उन्हें ये बोल रही हूँ कि प्लीज आप अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दीजिए। सेक्रेटरी किम कांगवो के पास आते हैं एंड उससे पूछते हैं कि क्या आज रात को तुम्हारा त्यांग के साथ कोई प्लान है। तो कांगवो कहता है कि हाँ बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ त्यांग की दी ली हांजो से कह रही होती है कि
बस तो प्लीज एक बार उस आदमी का पता लगा जो मेरी बहन एंड सीईओ जो के बारे में अफवाहें फैला रहा है, फिर तो मैं उसे देख लूंगी। अब त्यांग की दी को कौन बताया कि ये काम कोई और नहीं बल्कि खुद लिहान जो ही करता है। लिहान जो कहता है कि यार आजकल के लोग भी ना कितने अजीब होते हैं, वो किसी की बात कहीं भी शेयर कर देते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सीईओ जो के डैड को देखते हैं जो कि फाइनली कोरिया वापस आ चुके हैं। देन हम सीईओ जो एंड उनकी होने वाली वाइफ को एक होटल में देखते हैं जहां फाइनली आज वो दोनों अपनी एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी होटल में त्यांग भी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगवो एंड प्रेसिडेंट जो के डैड को साथ में देखते हैं जहां प्रेसिडेंट जो के डैड कांगवो को एक फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि देखो इस फोटो में चाहिजो भी है एंड ये फोटो चाहिजो के मरने के 1 साल बाद क्लिक की गई थी। इसका मतलब कि चाहिजो अभी भी जिंदा है। एंड देन कहते हैं कि तुमने कहा था कि त्यांग ने मरी हुई चाहिजो की आत्मा को देखा है, बट मुझे तो जिंदा चाहिजो यूरोप में मिली। तो कांगवो कहता है कि कहीं ये उसकी ट्विन तो नहीं। प्रेसिडेंट जो के डैड कहते हैं कि सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये लड़की सीईओ जो को फॉलो कर रही है, क्योंकि जब सीईओ जो अपने एक्सीडेंट के बाद 3 सालों के लिए एलए गया था तो ये लड़की भी 3 सालों तक एलए में थी। एंड देन जब वो 4 सालों के लिए चाइना में था तो ये लड़की भी 4 सालों तक चाइना में ही थी। एंड जैसा कि अब जो जंग वॉन साउथ कोरिया में है तो ये लड़की भी कहीं और नहीं बल्कि साउथ कोरिया में ही है। देन हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ हम चाहिजो की आत्मा को देख पाते हैं। मीटिंग खत्म करने के बाद सीईओ जो जब नीचे आते हैं तो वो सामने ताए गोंगशिल को देखते हैं, तो जिस पर सेक्रेटरी किम एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि अच्छा तो त्यांग का गेट टुगेदर यहाँ होने वाला था, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड देन कहते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे कांगवो भी तुम्हारे फादर को लेकर आने वाला है। तो सीईओ जो कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप कांगवो को यहाँ आने के लिए मना कर दीजिए क्योंकि मैं अपने डैड से खुद जाकर मिल लूंगा। तो सेक्रेटरी किम कहते हैं कि एक्चुअली कांगवो यहाँ आपके लिए नहीं बल्कि ताए गोंगशिल के लिए आ रहा है ताकि वो सबको बता सके कि वो त्यांग का बॉयफ्रेंड है। बिकॉज जब लड़कियाँ इकट्ठी होती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही बातें करती हैं। एंड यहाँ पे हमारे सीईओ जो सेक्रेटरी किम को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो कहना चाहते हैं कि क्या बस भी करेंगे आप, आपका बस चले ना तो आप आज ही नहीं बल्कि अभी ही मेरी त्यांग से शादी करा दें। वहीं दूसरी तरफ त्यांग की फ्रेंड्स कहती हैं कि हमने सुना है कि किंगडम का सीईओ जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो चलो अब जल्दी से हमें अपनी स्टोरी बताओ कि आखिर तुम दोनों मिले कैसे। तो त्यांग उन्हें काफी खुश होकर बताती है कि एक काली रात थी, पानी जोर से गिर रहा था एंड मुझे लिफ्ट की जरूरत थी, तभी वहाँ पे एक कार आती है एंड मैं जम करके उसमें बैठ जाती हूँ। एंड देन थोड़ी देर में मुझे पता चलता है कि जो मेरे बगल में बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि किंगडम का सीईओ जो जंग वॉन है। एंड क्योंकि मैं उन्हें हमेशा देखना चाहती थी एंड उनके साथ हमेशा रहना चाहती थी तो मैंने उनके यहाँ क्लीनिंग की जॉब कर ली। और उसके बाद से जब भी मैं अकेली होती, डरी होती या फिर कोई प्रॉब्लम में होती तब हमेशा वो मेरे पास आते थे एंड मेरी हेल्प करते थे। उन्होंने मेरे लिए फायर क्रैकर इवेंट भी रखा था, बट फाइनली अब वो शादी करने जा रहे हैं, बट वो मेरे लिए स्पेशल हैं, थे और हमेशा रहेंगे। ये सब बोलते बोलते त्यांग काफी इमोशनल हो जाती है। तभी प्रेसिडेंट जो आकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं जिसे देखकर सारी लड़कियां कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं, स्पेशली हमारी ताए ई-रियांग। सीईओ जो त्यांग के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। एंड ये सब सुनने के बाद तो उसकी फ्रेंड्स और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। आफ्टर दैट सीईओ जो त्यांग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगते हैं। तो त्यांग कहती है कि आखिर आप ये कर क्या रहे हैं। तो सीईओ जो कहते हैं कि जैसा मैंने सोचा था ना, तुम बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रही हो, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरे साथ आराम से तो नहीं चलोगी, तो क्या मैं तुम्हारे लिए क्यूट बन जाऊं। एंड त्यांग वाज लाइक आज इन्हें क्या हो गया। जिसके बाद सीईओ जो त्यांग को पकड़ते हुए कहते हैं कि एक्चुअली मेरी बेबी आज बहुत उदास है, सो उसे खुश करने के लिए मेरी तरफ से आज आप सभी को डिनर फ्री में, सो प्लीज एंजॉय इट। एंड देन त्यांग से कहते हैं कि मेरी प्यारी सी बेबी क्या हम चले। आफ्टर दैट वो त्यांग का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर लाते हैं। वहीं बाहर त्यांग सीईओ जो से अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है एंड काफी रो रही होती है। तभी वहां पे कांगवो आता है एंड त्यांग से कहता है कि आखिर तुझे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या। ये सब देखकर सीईओ जो को काफी जेलसी फील होती है, तो वो त्यांग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हैं, जिससे हमारा कांगवो सिर्फ और सिर्फ देखता ही रह जाता है। तभी वहाँ पे ताए ई-रियांग आती है। तो कांगवो कहता है कि आखिर ताए गोंगशिल इतनी उदास क्यों है, उसके साथ कुछ हुआ है क्या, और प्रेसिडेंट जो यहाँ पे त्यांग के साथ क्या कर रहे हैं। तो ताए ई-रियांग कांगवो को बताती है कि प्रेसिडेंट सीईओ जो ने ताए गोंगशिल के लिए अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी, जिसे सुनने के बाद कांगवो वहाँ से जाने लगता है। तो ताए ई-रियांग उसे रोकते हुए कहती है कि
क्या तुम भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ताई गोंगशिल के लिए आए थे? तो कांगवो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तय इरियन कहती है कि इसका मतलब तुम सच में ताई गोंगशिल को पसंद करते हो? तो कांगवो कहता है कि हाँ बिल्कुल, एंड देन कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो क्या तुम प्लीज ये बोलना बंद करोगी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं? ये सब सुनने के बाद तय इरियंग रोने लगती है बिकॉज वो भी कांगवो को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वहीं दूसरी तरफ सीईओ जो त्यांग से कह रहे होते हैं कि क्या सच में तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने शील्ड की तरह यूज करना चाहती हो, एंड क्या जब तुम्हें लगेगा कि अब तुम मेरे बिना भी भूतों से बच सकती हो तो क्या तब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? तो त्यांग कहती है कि बिल्कुल नहीं, जब भी मुझे कोई आत्मा दिखेगी तो मैं भागकर उससे बचने के लिए आपके पास ही आऊंगी क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। सीईओ जो त्यांग से कहते हैं कि आज के बाद मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, तो क्या तुम सब कुछ संभालोगी? तो त्यांग कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तो प्रेसिडेंट जो कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि तुम इसे कैसे हैंडल करती हो। एंड देन कहते हैं कि मिस ते, आई थिंक आई एम इन लव विद यू, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सो अब तुम आगे क्या करने वाली हो? ये सुनने के बाद हमारी त्यांग बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 यहीं पे खत्म हो जाता है।